यहाँ पर आने का मौका मिला है और कुलदीप जी के माध्यम से मैं यहाँ पर आई हूँ। कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। मैं सुजाता सिंह, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कानपुर से तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। मंचासीन बैठे हमारी गायक मंडली और भाइयों को मेरा साधुवाद। यहाँ पर आए सभी उपासक, उपासिकाओं, भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों और खासकर सरहद पर बैठे जवानों को सुजाता सिंह का क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर बुद्ध का कार्यक्रम हो रहा है और मैं जमीनी स्तर से हमारा भारतीय समन्वय संगठन अपने लिए काम कर रहा है, बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है, तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब मानव काशीराम साहब की विचारधारा पर ही काम कर रहा है जमीनी स्तर से। और जैसे ही मुझको ये पता लगा कि ये कार्यक्रम है, मैंने समय निकाला। अभी इससे पहले मैं मदनपुर में अभी गांव में कार्यक्रम एक अटेंड करके लौटी हूँ। मैंने कुलदीप भाई से मेरी लगातार कांटेक्ट हो रहा था कि भाई मैं आऊंगी, 2 मिनट का मैं समय आप लोगों को भी दूंगी। जैसा सर ने बताया कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 24 घंटे में हम थोड़ा बहुत समय समाज के लिए भी लगाते हैं। बाबा साहब ने जैसे कहा था, व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है, लेकिन उसको अपने जीवन में खाता है, कमाता है। ये गांव को जानवर भी करता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ ऐसा लिख कर जाइए, कुछ ऐसा बोल कर जाइए कि ना रहने के बाद उसको युगों युगों तक याद रखा जाए। तो उसी विचारधारा पर हम काम कर रहे हैं। हमारा महिला मोर्चा काम कर रहा है। जैसे कि भारत देश अपना बुद्ध के देश से जाना जाता है। भारत के साथ साथ लंका, बर्मा, कंबोडिया, चीन, जापान, वियतनाम, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। तभी तथागत भगवान बुद्ध को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। हमारे देश से जब कोई विधायक, मंत्री, कोई भी सांसद जब विदेश जाते हैं तो वो लोग कहते हैं हम लोग बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं। बाकी कोई आड़े टेढ़े पत्थरों का कोई वजूद नहीं है। भारत देश बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बुद्ध की धरोहर है। जहाँ भी खोजे गए बुद्ध ही बुद्ध पाए गए। और बुद्ध की विचारधारा को जिंदा रखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं। हमारे देश के संविधान निर्माता, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र चलता है। बाबा साहब ने अपने संविधान को, अपने भारत को संविधान दिया। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली 22 प्रतिज्ञाओं के साथ। और अपने बहुजन समाज के लोगों ने भी 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ऐसा कोई और धर्म नहीं है जिसमें अंधविश्वास पाखंड भरा हुआ है। आप दूसरे धर्म उठाइए, कोई भी वहाँ अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड, जातिवाद, धर्मवाद का जाल फैला के रखा हुआ है। बौद्ध धर्म में करुणा, मैत्री, प्यार, बंधुता, भाईचारा सिर्फ यही है। तभी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने समाज को एक मार्ग दिखाया कि हमको यही धर्म में समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता है और कोई धर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, वोट डालने का अधिकार दिलाया, कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया, छोटे से बड़े उच्च पदों पर बैठाया। आज हमारे समाज के लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS है, मंत्री है, विधायक हैं। लेकिन बाबा साहब का संघर्ष जिंदगी के साथ भी जारी रहा और जिंदगी के बाद भी जारी है। आज भी उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उनके संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगी, जो भी दूषित मानसिकता के लोग हैं, हमारा हर उस व्यक्ति से संघर्ष है जो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, हमारी बस्तियों को जलाते हैं, हमें शिक्षा में, बिजनेस में, रोजगार में कदम कदम पर रोकते हैं। आज हमारे भाई मूछें रखने तो उनको मारा जाता है, मटका छूने तो मारा जाता है कि कैसे तुमने इस पानी को छुआ। आज की जाति प्रथा इतनी गहरी जड़ें फैलाए हुए हैं कि बाबा साहब आज जब सबको समानता दे गए, उसके बाद ही जाति धर्म का खेल चल रहा है। जातियां तो 2 ही अच्छी हैं, स्त्री जाति और पुरुष जाति। धर्म एक ही होना चाहिए, इंसानियत का। और
किया। भारत में जब संविधान नहीं था उससे पहले भी लोग कितने बाबा आए, कितने गए, क्या उन्होंने हमारी गरीबी, अत्याचार, अन्याय, शोषण, भूखमरी और छुआछूत इसको खत्म कर पाए? नहीं किया। हमको हमारे अगर कोई मसीहा है, हमारे यदि कोई बाबा है तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज उनकी बदौलत आप उनको भगवान मानिए, मसीहा मानिए, उनको पूजिए। हमारे रगों में अगर खून बह रहा है, आज अगर हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं तो ये संविधान की बदौलत है, संविधान की ताकत से है। और अगर हम जय भीम बोल पाते हैं तो ये ताकत हमें हमारे अपने बाबा साहब से मिलती है। साथियों, दूसरी मानसिकता के लोग आज भी बाबा साहब की विचारधारा को, उनके संविधान को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, संविधान पढ़िए, हर घर में रखिए, उसके 2-4 पन्ने रोज पढ़िए। खुद नहीं पढ़ पाते अपने बच्चों से पढ़वाइए। और अगर किताब नहीं खरीद पाते तो हर घर में आजकल डिजिटल फोन है, उसमें गूगल पे सर्च करिए, उसको शॉर्टकट में आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाए, महिलाओं को हक और अधिकार दिलाए, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार मिला, अपनी मर्जी से बच्चा गोद लेने का अधिकार मिला। किसी भी जाति, धर्म, मजहब में आप कोई भी अपनी आस्था है तो आप अपना कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी चीज पा सकते हैं। और महिलाओं को पुरुषों के बराबर ला के खड़ा कर दिया, तभी विरोधी लोगों की छातियों में सांप रखा है। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखूंगी कि जो इस समय देश के हालात हैं, क्या है, अपनी जनता के हालात, राजनीति के हालात, देश के हालात, इस पर मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से नजर डालूंगी। धर्म कर्म में आग लगी है, छाई घोर निराशा, तन पर झूठा मैल चढ़ा है, किसको बांटे आशा। संबंधों को तोड़ चुके हैं मानव मानव का प्यासा, कोई नहीं समझ सकता अब मित्र शत्रु की भाषा। मानवता ठोकर खाए, यहाँ पर मिले नहीं सम्मान है, आज हमारे महापुरुषों का हो रहा अपमान है। शोषित मानव सिसक रहा, बैठा हाथ पसारे, सावन सूखे नयन जेठ के जैसे नदी किनारे। पृथकवाद, आतंकवाद और उग्रवाद के नारे भड़काते फिर आग उगलते सड़क गांव गलियारे। सत्य अहिंसा के आंगन में नफरत को है बोया, रत्नों का ये देश उजाड़ा एक एक कर खोया। सुनकर गाताएं बहनों की कौन नहीं है रोया, असमय बीता बचपन सूली पर सोया। पल पल बढ़ती द्वेष भावना आज बनी मेहमान है, आज हमारे महापुरुषों का हो रहा अपमान है। अखंड भारत के टुकड़े करने की तैयारी है, हत्याओं का दौर चल रहा, ना जाने कब बारी है। सोनी गैया खाली पंघट 88 पर निहारी है, तन पर वस्त्र नहीं मिलता पर जंग आज भी जारी है। विजयी विश्व तिरंगे का अब होता अपमान है, आज हमारे महापुरुषों का हो रहा अपमान है। साथियों, मैं इन पंक्तियों से सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ, भारत देश सभी का है। शासन सत्ता में बैठे लोगों का पहला नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपनी देश की जनता के साथ समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और निष्पक्ष न्याय है। आज भी हमारे समाज में कहीं जातिवाद है, धर्मवाद है, कभी हमारे भाई घोड़ी चढ़ जाए तो उनको मारा जाता है। तो ऐसी भेदभाव वाली, समाज में असमानता फैलाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये देश सभी का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। और ये करुणा मैत्री की भावना से हमारा देश मिलजुल कर रहना भी चाहता है और आगे भी रहता रहेगा। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, संघर्ष ही जीवन है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा को हथियार बनाइए, शिक्षा से ही हम लोग छोटे से लेकर के उच्च पदों पर बैठ सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अंधविश्वास, पाखंड को छोड़िए, छुआछूत को छोड़िए, समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और बुद्ध का दिया मध्यम मार्ग, पंचशील, इन्हीं आदर्शों पे चलकर अपने जीवन को बेहतर बनाना है। बाबा साहब के विचारधारा को जिंदा रखना है तो बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखेंगे। बाबा साहब ने कहा था, हम युगों युगों तक जिंदा रहेंगे अगर हमारे देश का संविधान सुरक्षित रहेगा। अभी 26 नवंबर आ रहा है, जो हमारे देश में संविधान दिवस के नाम से जाना जाता है। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था और जब उन्होंने सौंपा था संविधान, तो उन्होंने कहा था, संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो गलत हाथों में जाता